रीजनिंग के इस सवाल में दोस्तों आपको बताना है कि x और y की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम जो है ऑप्शन की मदद से हल करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों जो x है और x से हम 169 को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों जो 169 है ये दोस्तों 13 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ जो संख्या लानी है वो 13 लाना है। अगर दोस्तों हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो जो x बराबर है अगर हम 7 लेते हैं और हमें 13 लाना है तो हमें इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा यानी जोड़ना पड़ेगा, तो हमें 13 प्राप्त होगा। और हम 13 का अगर वर्ग करेंगे तो हमें 169 प्राप्त होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगर जो हम 5 लेते हैं 5 में भी हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करने पड़ेगा, तो हमें दोस्तों 6 5 11 प्राप्त होगा। और 11 का हम लोग वर्ग करेंगे तो हमें 121 प्राप्त होगा, यानी कि y की जगह पर 121 प्राप्त होगा। दोस्तों किसी ऑप्शन में y के स्थान पर 121 है नहीं है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार अगर दोस्तों दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो हमें x बराबर अगर हम 6 लेते हैं और हमें 13 प्राप्त करना है दोस्तों, तो इसमें शायद 7 ऐड करेंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों, 7 6 13, तो हमें 169 प्राप्त होगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर इसमें 7 ऐड करें तो 5 में भी हम 7 ऐड करेंगे, तो 7 अगर 5 में ऐड कर 7 5 12 और 12 का वर्ग करते हैं दोस्तों तो हमें 144 प्राप्त होता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, y के स्थान पर 144 नहीं है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगर हम x बराबर 5 लेते हैं और हमें 13 प्राप्त करना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, 5 5 10 3 13 मतलब 8 ऐड करना पड़ेगा, 8 5 13, तो हमें 100 दोस्तों 69 प्राप्त करेंगे होगा अगर हम 13 का वर्ग करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों जो y 5 लिखा गया है, 5 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 8 5 13 प्राप्त हो जाता है, और 13 का वर्ग करते हैं तो 169 प्राप्त होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। y अगर हम दोस्तों x बराबर ऑप्शन नंबर डी में 10 लेते हैं और 10 से हम 13 प्राप्त करना है तो हम 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करने के बाद इसका 10 3 13 हो जाएगा, और इसी 13 का हम लोग वर्ग करते हैं तो 169 प्राप्त हो जाता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम जो 5 है 5 में भी हम 3 ऐड करते हैं तो हमें 5 3 8 प्राप्त हो जाता है दोस्तों, और इसी 8 का वर्ग कर देते हैं तो हमें 8 8 64 प्राप्त हो जाता है, जो कि y के स्थान पर लिखा जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है वहाँ देखो x बराबर 10 लेने पर हमें 169 प्राप्त हो जाता है 3 ऐड करने पर, और दोस्तों y मतलब यानी 5 में भी अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 8 प्राप्त होता है, और 8 का वर्ग करते हैं तो हमें 64 प्राप्त हो जाता है दोस्तों, जो कि y की जगह पर लिखा जाएगा।